Good morning, Morning, ma'am. ma'am. Welcome to the class. Good morning, good morning. All of you please take your seats. Thank you, ma'am. वो वहाँ क्या हो रहा है? Nothing, ma'am. वो बस ऐसे ही. निखिल स्टैंड अप. क्या तुम बताओगे क्या चल रहा है क्लास में? मैम वो आज क्लास प्रेजेंटेशन है ना, बस वो ही. Oh yes, thanks for reminding me. Ma'am, Yes. ma'am, can you please postpone the presentation? Why? मैम वो एक्चुअल में कल निखिल के ब्रदर की वेडिंग थी ना. तो पूरी क्लास गई थी क्या? मैम वो क्या है ना, निखिल हमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो निखिल का भाई. यार यार दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा. Sit down all of you. Is this the way to behave in the class? Anyways, let's start with the presentation. Shaurya, come and present. Good morning. My name is Shaurya and I'll be presenting on the topic. क्या हुआ? आज आप प्रेजेंटेशन के साथ रेडी नहीं है? Sorry, ma'am, but I will present it tomorrow. ठीक है, देखते हैं आप कल क्या करेंगे. लेकिन क्या आपने कभी ये विचार किया है कि आप इस देश का भविष्य है, और यदि आप ही अपने भविष्य और व्यक्तित्व को लेकर ही संजीदा नहीं होंगे, आप ही अनुशासित नहीं होंगे, तो ये देश कैसे उन्नति करेगा? चलिए, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए. आप में से कितने लोग स्वामी विवेकानंद जी के विषय में जानते हैं? मैं बताता हूँ. शौर्य, तुम बताओ. मैम उनका वो कोट है ना, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट. वेरी गुड. आप में से कोई और कुछ जानता है उनके विषय में? Yes, ma'am. Who am I? हु एम आई? ये एक ऐसा प्रश्न था जिसने नरेंद्र नाथ को स्वामी विवेकानंद में बदल दिया. तो आज हम आप सबके समक्ष स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना दर्शाने जा रहे हैं. ये कहानी आपको बताएगी कि एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच किस प्रकार का संबंध होता है. कैसे एक गुरु का अनुसरण करने से शिष्य अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर लेता है. यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने गुरुओं का सम्मान करना सीखना होगा. स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, एक मेधावी छात्र थे. समाज में व्याप्त जातिवाद और ऊंच नीच के भेदभाव से उन्हें बेचैनी होती थी. घर में सात्विक वातावरण था, अतः बचपन से ही धर्म में उनकी रुचि रही. परंतु एक प्रश्न था जो उन्हें बेचैन करता था. उनका मन सदैव इस सत्य को जानने के लिए बेचैन रहता था कि वास्तव में ईश्वर क्या है. उनकी इसी प्रश्न की खोज उन्हें स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास ले गई. युवा नरेंद्र नाथ ईश्वर की खोज में अनेक स्थानों पर गए. विभिन्न व्यक्तियों से तर्क वितर्क किए, परंतु उनके प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं था. और फिर एक दिन For oft, when on my couch I lie, in a vacant or in a pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with daffodils. The poet had an experience of trance while contemplating the beauty of nature. Ma'am, what is trance? Trance is such an experience which is the result of purity of one's mind and its concentration on a particular object. It can be felt by those who can feel the oneness of universe. A person with such state of mind is really to be seen. So, ma'am, is it possible anyone can feel that way? I have seen only one person blessed with such state of mind. A total trance, samadhi as you call it. Ramkrishna Paramhans of Dakshineshwar. You will understand when you see it yourself. सत्य की तलाश में मैं कहीं भी जा सकता हूँ. नरेंद्र नाथ, जो ना जाने अब तक कितने ही महात्माओं से मिल चुके थे, अब स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए बेचैन हो उठे और अंततः वे दक्षिणेश्वर पहुंच गए. जिस प्रकार एक ही जल को कोई वारी कहता है,
कोई पानी कहता है, उसी प्रकार एक ही सच्चिदानंद को कोई ईश्वर कहता है, कोई हरि कहता है। आखिर तुम आ ही गए। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? स्वामी रामकृष्ण जैसे नरेंद्रनाथ की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। वे नरेंद्रनाथ से बड़े ही आत्मीयतापूर्ण भाव से मिले। उनका यह व्यवहार नरेंद्रनाथ की तर्क बुद्धि से परे था। अवसर पाते ही उन्होंने स्वामी रामकृष्ण से जिज्ञासापूर्ण प्रश्न किया। स्वामी जी, मैंने अपने जीवन में ये प्रश्न अनेक लोगों से पूछा, परंतु कोई भी मुझे इसका उत्तर ना दे सका। कदाचित आप मेरी शंका का समाधान कर सके। तुम प्रश्न पूछो नरेंद्र। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी सारी जिज्ञासा यही समाप्त होंगी। आप भगवान की बात कर रहे हैं। हमेशा भगवान भगवान करते रहते हैं। आखिर ये भगवान है कहाँ? और अगर है तो क्या प्रमाण है आपके पास? क्या आप मुझे ईश्वर के होने का प्रमाण दिखा सकते हैं? मैं स्वयं प्रमाण हूँ। मैं उन्हें इसी प्रकार देख सकता हूँ जिस प्रकार मैं तुम्हें देख सकता हूँ, बल्कि उन्हें और भी तीव्र अनुभूति से अनुभव किया जा सकता है, परंतु उसकी परवाह किसे है? लोग धन दौलत के लिए आंसू बहाते हैं। यदि वे ये आंसू ईश्वर के लिए बहाएं तो उन्हें ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। नरेंद्रनाथ के पास कहने को कुछ नहीं था। स्वामी रामकृष्ण की बातें उन्हें प्रभावित तो कर रही थी, परंतु उनकी तर्क बुद्धि उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वे आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले थे जो इतने सहज भाव से ईश्वर को अनुभव करने की बात कह सकता हो। वे हंसे और वहां से निकल गए। असल में वे स्वामी रामकृष्ण से किसी जटिल उत्तर की खोज में थे, लेकिन भगवान है इसका क्या प्रमाण है? ये सवाल उनके दिमाग में घूमने लगा। वे दिन रात बस इसी विषय में सोचने लगे। ईश्वर के अस्तित्व का प्रश्न उन्हें पहले से भी अधिक परेशान करने लगा। कुछ दिन बाद वे पुनः स्वामी रामकृष्ण के पास पहुंचे। प्रणाम स्वामी जी, तुम फिर आ गए। मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए क्या? कोई और प्रश्न है तो पूछ लो। माँ तुम्हारा कल्याण करे। आपने कहा था कि आप ईश्वर को उसी प्रकार देख सकते हैं जिस प्रकार मुझे। सत्य ही तो कहा था। तो ठीक है, दिखाइए भगवान कहाँ है। मैं देखना चाहता हूँ अभी इसी क्षण। अभी इसी क्षण? क्या तुम्हारे अंदर ईश्वर को देखने का साहस है? जी हाँ, मैं एक निडर और एक साहसी युवक हूँ। मैं किसी से भयभीत नहीं होता। कहीं आप तो भयभीत नहीं हो रहे? स्वामी रामकृष्ण अपने स्थान से उठे और नरेंद्रनाथ को जमीन पर गिरा दिया। फिर अपना दाहिना पांव नरेंद्र की छाती पर रख दिया। इससे नरेंद्रनाथ को एक नई अनुभूति की प्राप्ति हुई। नरेंद्र ने देखा कि कमरे की दीवारें तथा सभी वस्तुएं वेगपूर्ण गति से घूमने लगी और अंत में सभी शून्य में विलीन हो गई। उनका व्यक्तित्व का अहंकार भी शून्य में विलीन हो गया और वह भयभीत होकर चिल्लाने लगे। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी माता घर पर है, वो मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। स्वामी रामकृष्ण हंसे और अपना पैर हटा लिया। तुम जिस चीज की तलाश कर रहे हो वह तुम्हें स्वयं मिलेगी, परंतु तुम याद रखना तुम्हें यहाँ वापस आना ही होगा। इसके पश्चात नरेंद्रनाथ ने कुछ समय के लिए दक्षिणेश्वर ना जाने का निर्णय लिया, परंतु स्वामी रामकृष्ण से मिलने के लिए उनकी विकलता और बढ़ती चली गई। कुछ दिन पश्चात वे पुनः स्वामी रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर पहुंचे। यह उनकी अंतिम परीक्षा थी। प्रणाम स्वामी जी, तुम फिर आ गए। तुम्हें आना ही था। आप स्वयं को ईश्वर का परम भक्त मानते हैं। आप ईश्वर को प्रत्यक्ष देख सकते हैं ना? मुझे अपने माँ के इलाज के लिए धन की आवश्यकता थी। क्या आप मेरे लिए अपने ईश्वर से धन मांग सकते हैं? तुम भीतर जाके माँ से स्वयं ही धन क्यों नहीं मांग लेते? माँ बड़ी दयालु है, वह तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। विवेकानंद भीतर जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर आ जाते हैं। मांग लिया जो मांगना था? नहीं, मैं नहीं मांग पाया।
फिर से जाओ, इस बार मांग लेना। इस तरह विवेकानंद 3 बार माँ काली के सामने गए, परंतु हर बार बिना कुछ मांगे ही बाहर आ गए। क्या हुआ, तुम संतुष्ट नहीं हुए? ये कैसा चमत्कार है स्वामी। भीतर जाने पर मैं ही नहीं रहता। मेरी सारी चिंताएं स्वयं ही समाप्त हो जाती है। मुझे धन की कोई आवश्यकता अनुभव ही नहीं होती। मैंने माँ से केवल और केवल उनकी भक्ति ही मांगी है। तुम इस परीक्षा में सफल हो गए नरेंद्र। यदि तुम आज माँ से धन मांग लेते तो जीवन में बहुत बड़े मौके से चूक जाते। यह तुम्हारी उन्नति का अवसर है। यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। इसके पश्चात नरेंद्र नाथ का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। उन्होंने स्वयं को स्वामी रामकृष्ण द्वारा दिखाए मार्ग पर चलने हेतु पूर्णतः समर्पित कर दिया। गुरु द्वारा दिखाए मार्ग पर चलने से ही नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद बन गए। आप सबको 1893 में शिकागो में आयोजित सर्वधर्म महासभा में दिए गए उनके भाषण के विषय में ज्ञात ही होगा, जिसने स्वामी विवेकानंद को विश्व विख्यात बना दिया। वे जब तक जिए भारतीय समाज के कल्याण के लिए कार्य करते रहे। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of Mother of Religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes. तो देखा आपने, जीवन आपको एक ही मौका देता है अपनी शक्तियों को पहचानने का, अपने डिजायर ड्रीम को पूरा करने का। और यदि आप उस मौके को चूक जाते हैं तो आपको अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़ता है। उस सही मौके को पहचानने में आपके गुरु यानी आपके टीचर्स आपकी सहायता करते हैं। वे आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने का सही मार्ग दिखाते हैं। यूं तो सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, परंतु सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए सही रास्ते का चुनाव आवश्यक है, और ये गुरु ही हैं जो आपको ये रास्ता दिखाते हैं। तो इस शिक्षक दिवस आप सभी गुरुओं, अध्यापकों और मार्गदर्शकों के लिए हमारी ओर से कुछ पंक्तियां। जीवन के घोर अंधेरे में प्रकाश जो बनकर आता है, हर लेता है वो दुख सारे, खुशियों की फसल उगाता है। ना कोई लालच करता है, सच्चाई का सबक सिखाता है। सागर से ज्ञान सा भरा हुआ बस वही गुरु कहलाता है। सागर से ज्ञान सा भरा हुआ बस वही गुरु कहलाता है। परेशानियां पस्त करे जब हिम्मत हम हारते जाएं, धूमिल